हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 21 मार्च को मैथ यानी गणित का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 मार्च मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 21 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा भी जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप लोग 21 मार्च वार्षिक परीक्षा में यानी मैथ के परीक्षा में आप लोग 100% 50 में 50 सही करके आएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और मैथ का विषय कोड 110 रहेगा। मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ए ऑप्शन गलत है क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 121 है, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 200 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल 100% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। √289 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x बराबर √5 हो तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें x का वैल्यू रख देंगे √5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम इसको रख देते हैं x के जगह पर √5 प्लस में यहाँ पर 1/√5 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में 1 लेकर इसको एलसीएम लेंगे तो √5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा √5 गुना में √5 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो ये 5 प्लस में 1 बट्टा में √5 हो जाएगा, यानी 6 बट्टा में √6। ऑप्शन नंबर √5 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में √5 है, तो 6 बट्टा √5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, यदि x² + 5ax + 6a का ये गुणनखंड x + 3 हो तो a का मान क्या होगा। तो इस देखिए यहाँ पर x + 3 है, बराबर 0 कर देंगे तो x का मान आ जाएगा -3। अब इसमें रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा +3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर पूछा गया है कि a² + b² बराबर क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है कि a + a और x + b का वैल्यू क्या होगा। यानी x + a और x + b का वैल्यू पूछा गया है, तो ये फार्मूला ही होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर भी फार्मूला पूछा गया है a - b + c का होल स्क्वायर, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी फार्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 2x + y का होल क्यों है। तो यहाँ पर a + b का होल क्यों के फार्मूला से तोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी x² + 4xy + 4y²। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि a + 2b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए x + 1/x बराबर 4, तो x² + 1/x² का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में a + b + c बराबर 7 तथा ab + bc + ca बराबर 15 है, तो a² + b² + c² बराबर क्या होगा। तो 19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
यदि x प्लस ए बहुपद x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6a का एक गुणनखंड है तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप, तो राइट आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं तो इन अर्धकों द्वारा O पर बनाया गया कोण, तो राइट आंसर हो जाएगा 135 डिग्री का। लास्ट में हम बता देंगे आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कीजिएगा। 16 है, दो रेखाखंड AB एंड CD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं कि AC समानांतर हैं DB के। यदि कोण CAB 45 डिग्री, कोण CDB 55 डिग्री है तो कोण BOD का वैल्यू पूछा गया है बिल्कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कोण ए का मान पूछा गया है तो 17 का राइट आंसर 80 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें पूछा गया है भुजा AC बराबर होगी तो राइट आंसर DF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, इसमें कोण A का वैल्यू पूछा गया है तो राइट आंसर A हो जाएगा कोण D। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC यहाँ पर स्वार्गसम है तो कोण B का वैल्यू क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा कोण E। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसका मान पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए यहाँ पर पावर दोनों का सेम है 1/3 1/3 और 7 हैं और 8 हैं, तो इसका राइट आंसर 8 सते 56 हो जाएगा और यहाँ पर पावर सेम है तो 1/3 हो जाएगा, यानी 56 के पावर 1/3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया है कि 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 बटा 7 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 3 के पावर 0 1 प्लस में 1 बट्टा में 7 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 7 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1, यानी 2 बट्टा 1 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका मान पूछा गया है तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है लेकिन पावर अलग अलग हैं तो यहाँ पर ये 17 हो जाएगा और यहाँ पर पावर अलग अलग है तो ये जुटेगा, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। 17 के पावर 7 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 देखिए, यहाँ पर 5 स्क्वायर और फिर इंटू में 3 है, यानी यहाँ पर 5 और उसके बाद यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 5 के पावर 6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पावर जब यहाँ पर अलग अलग है लेकिन ये सेम है तो 7 के पावर जुटेगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है तो 10 के पावर 6 में से 10 के पावर 4 घटाएंगे तो 10 के पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 भी उसी प्रकार से है, 3 के पावर यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इतना इजी प्रश्न पूछा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूना 6 और पावर सेम है यहाँ पर तो ये 3 ही होगा, यानी 6 के पावर 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 0 1 गुना 3 के पावर 0 1 1 इसका राइट आंसर होगा। 100 गुना 0 तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0 बटा 30 के पावर 0 तो 1 गुना 1 बटा 1 यानी 1 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो 1 भागा 1 यानी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है 30 के पावर 0 माइनस 20 के पावर 0 तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका मान पूछा गया है तो 1 प्लस 1 माइनस 1 तो यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका वैल्यू पूछा गया है तो 36 का राइट आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसका मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का डी आ जाएगा 7 के पावर 3 बटा 16। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसे गुना करना है तो 13 गुना 17 करेंगे
तो 221 हो जाएगा और ये पावर सेम है तो 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसका मान पूछा गया है तो इसका 3 के पावर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा 10 के पावर -2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, शून्य बहुपद का शून्यक है, तो 42 का राइट आंसर कोई भी वास्तविक संख्या नहीं। उसके बाद यहाँ पर 43 नंबर बहुपद पी एक्स बराबर 3x + 4 का शून्यक, तो शून्यक निकालना है तो 3x + 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर 3x बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 4/में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -4/3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्योंकि ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुपद √2 का घात, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसका मान पूछा गया है तो 45 का राइट आंसर सी आ जाएगा 6x। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 नंबर का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 3xyz। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, √a + b √a - b का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा a² a + b का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 3x प्लस में 2y का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 9x² + 6xy + 4y²। 49 नंबर है, x² + 5x + 6 का गुणनखंड, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी x + 3। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है √x + √y का होल स्क्वायर है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, y = 6 का आलेख पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा। x अक्ष पर अंतःखंड 6 काटती हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो अभाज्य संख्या इनमें कौन है, तो 3 है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो 53 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 55 का राइट आंसर अनंत हो जाएगा। 2 रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A + कोण C बराबर 100 डिग्री, तो कोण B का वैल्यू पूछा गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब इसमें से घटा देंगे कोण A + कोण C का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 100 दिया गया है, तो 80 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान चिन्ह दिया गया है, इसका मान क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो आवश्यक रूप से वह कोण क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है किसी समानांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण होते हैं, तो 60 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूरक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है यहाँ पर कि किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण के अर्धक परस्पर किस कोण पर काटते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है यहाँ पर किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग होता है, तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का सोल्यूशन हम नहीं किया है। 64 देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन है कथन यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं करती हैं तो ये समानांतर हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिगृहित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 65 भी छोड़ देते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A = 60 डिग्री, कोण B = 70 डिग्री, तो कोण ABC का सबसे बड़ी भुजा पूछा गया है, तो बिल्कुल 66 का ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन नहीं किया है। यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार a सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तो a² / 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर 72 नंबर, तो 72 भी छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन हम नहीं किया है, आप लोग बना सकते हैं अपने आप से। 74 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला पूछा गया है। तो आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2πr²। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 3√3 है तो इसका कोण क्या होगा। 78 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यदि दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:1 के अनुपात में है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। भुजाओं का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगा देंगे। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। तो 9 अनुपात यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 1 का 1 होता है, तो 3:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एक्स, वाई और जेड इकाई है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर एक्स, वाई, जेड दे दिया गया है, ये भी फार्मूला ही होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 × XY + YZ + ZX वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है यदि भी आयतन वाले किसी घन कि प्रत्येक कोण को आधा कर दिया जाए तो इस नए घन का आयतन क्या होगा। तो 1/4 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है यदि किसी घन के सभी कोणों की लंबाइयों का योग 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो राइट आंसर 8 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी व ऊंचाई आधी करने पर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दुगुना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है किसी लंब वृत्तीय बेलन की कुल सतह होती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा किसी लंब वृत्तीय बेलन की कुल सतह यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर a³ + 1 बराबर क्या होगा, फार्मूला ही होता है, तो राइट आंसर 85 का हो जाएगा a + 1 × a² - a + 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो इसका आयतन, तो ये फार्मूला क्या होता है आयतन पूछा गया है, बेलन का आयतन पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा πr²h। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दो लंब वृत्तीय बेलनों के आयतन समान है किंतु ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का 1:√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 115 आएगा। आंकड़ों का परिसर पूछा गया है, तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 18 है, 18 - 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 है वर्ग अंतराल दिया गया है, संख्या 20 सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों अंतरालों में। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है एक बराबरता बंटन में वर्ग चिन्ह दिया गया है, तो वर्ग चिन्ह 30 के संकलन वर्ग हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बराबरता बंटन में वर्ग चिन्ह दिया गया है तो चिन्ह 30 के संकलन वर्ग क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27.5 और 32.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है एक बराबरता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा इसकी चौड़ाई 6 हो तो इस वर्ग की निम्न
सीमा क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये भी छोड़ दीजिए। 95 नंबर देखिए, एक बरम्बरता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 12 तथा इसकी ऊंचाई चौड़ाई 8 है, तो इस वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी। तो ये 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 में पूछा गया है x का मान, तो 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों में प्रत्येक प्रेक्षण में से 8 घटाया जाता है तो उसका माध्य क्या होगा। माध्य पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका माध्यिका पूछा गया है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे और जो बीच में आएगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या 3 है, उसके बाद 4, उसके बाद 5 है, 6 है, 7, उसके बाद यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर 12 है सीधे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही संख्या हुआ है। यहाँ पर एक संख्या 3, उसके बाद यहाँ पर 4, उसके बाद 5 और उसके बाद यहाँ पर 5 के बाद 6 और यहाँ पर 777 है। तो 777 रखते हैं यहाँ पर 3 गो 7 हैं, तो 3 गो 7 हो जाएगा। उसके बाद 12 है। अब देखिए यहाँ पर 9 गो है, तो यहाँ पर 4 गो संख्या निकालिए। 4 गो संख्या इधर से, 4 गो संख्या इधर से, बीच में 6 बचा, तो 6 माध्यक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, आंकड़ों दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो 15 हुआ है। 1 2 3, 3 बार 15 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक भी 15 हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पूछा गया है, एक थैला में 5 लाल और 8 काली तथा 7 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि थैले में से एक गेंद निकाला जाए तो प्रायिकता ज्ञात करें कि चुनी गई गेंद काली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 50+ क्वेश्चन देखे हैं। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लगभग हम 80 प्रश्न बता दिए हैं, आप लोग 50 प्रश्न बना लीजिएगा और इसको अपने आप से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, गूगल पर आना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इस तरह से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें इंग्लिश का भी दिया गया है, मैथ का भी दिया गया, सभी सब्जेक्ट का है। जैसे आपको मैथ का देखना है तो मैथ पर क्लिक कीजिए। क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ है। एग्ज़ाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी 1 से लेकर 100 तक अपडेट हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा अभी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपडेट होगा। अभी अपडेट कर देते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हो। डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए।